नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस कहानी मंत्रा चैनल में, जहां पर आपको अनोखी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती है। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई-नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की कहानी है जिधर चाह उधर रहा, खरगोश और बिल्ली की डिजिटल यात्रा। एक घना जंगल था जहां जानवर अपनी दुनिया में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। खतरनाक शिकारी जानवरों से दूर ये जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में एक समझदार खरगोश और चालाक बिल्ली रहती थी। खरगोश को नए नए काम सीखने का शौक था और बिल्ली को तकनीकी चीज़ों में महारत हासिल थी। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा जंगल के लिए कुछ नया करना चाहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक बड़ी सभा बुलाई। शेर ने कहा, हमारा जंगल पीछे छूट रहा है। दूसरे जंगलों में अब डिजिटल तकनीक और नई रिसर्च के सहारे जानवरों को जीवन आसानी से सुगम रूप से चल रहा है। हमें भी कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम भी प्रगति कर सकें। खरगोश और बिल्ली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो जानते थे कि यह काम उतना आसान नहीं होगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिसका नाम था डिजिटल जंगल योजना। खरगोश ने जंगल के लिए एक ऐप बनाने की सोची और उस ऐप का नाम रखा जंगल नेट, जहां जानवर अपनी समस्याओं को ऑनलाइन हल कर सकते थे, जंगल में होने वाली सभा की जानकारी पा सकते थे और तो और खाने पीने की स्रोतों का पता लगा सकते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें जंगल के बाकी जानवरों का भी सहयोग चाहिए था। वहीं दूसरी ओर बिल्ली ने एक नई तकनीक की खोज की जिससे जंगल के जानवर बिना एक दूसरे से मिले दूर दूर से बातें कर सकते थे। उसने एक जादुई उपकरण बनाया जिसका नाम उसने रखा था विजन ग्लास। यह ग्लास पहनने पर जानवर एक दूसरे से दूर होते हुए भी उन्हें देख और सुन सकते थे। बिल्ली ने इसके लिए एक पुरानी किताब से जादू की तरकीब सीखी थी जिसमें विज्ञान और जादू का मिश्रण था। पर असली समस्या यह थी कि जंगल के बाकी जानवर इन नई चीज़ों को अपनाने में डर रहे थे। वे कहते, हमारे पास ये तकनीकें काम नहीं करेंगी, हम तो हमेशा से ऐसे ही जीते आए हैं। लेकिन खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल के बूढ़े उल्लू से सलाह ली, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। उल्लू ने कहा, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर तुम में इसे सफल करने की सच्ची चाहत है तो रास्ते खुद ही मिल जाएंगे, बस धैर्य और दृढ़ता रखो। यह सुनकर खरगोश और बिल्ली ने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने जंगल के जानवरों के लिए पहले कुछ छोटे छोटे लाभ दिए। उदाहरण के लिए जंगल नेट के जरिए जानवर आसानी से बारिश के मौसम में खाने के भंडार का पता लगा सकते थे। बिल्ली ने अपनी विजन ग्लास के जरिए जानवरों को यह दिखाया कि कैसे वे दूर बैठे अपने बच्चों की खबर रख सकते हैं। धीरे धीरे जानवरों को यकीन हो गया कि यह तकनीक उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। खरगोश और बिल्ली के प्रयासों से जंगल की दुनिया बदल गई। जानवरों ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे न केवल उनकी समस्याएं हल हुई बल्कि उनके बीच की दूरी भी कम हो गई। जंगल अब न सिर्फ हरा भरा था बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी उन्नत हो गया था। और यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि खरगोश और बिल्ली ने ठान लिया था कि वो जंगल को एक नई दिशा देंगे। उनका विश्वास और लगन इस बात का प्रमाण था कि जहाँ चाहा वहाँ राह ज़रूर होती है। और इसी तरह खरगोश और बिल्ली की दोस्ती और उनकी डिजिटल तकनीक की जादुई दुनिया ने जंगल के हर कोने में खुशहाली फैला दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह सीख मिलती है कि अगर मन में सच्ची चाह हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। नई तकनीक और मेहनत
मिलकर बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमारे आपके पास भी, हमारे आसपास में कोई ना कोई उल्लू जैसे बुद्धिमान हैं। हमें उनके सलाह की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। हमारा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक और नई रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक हमारे चैनल कहानी मंत्रा के साथ बने रहिए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।